प्रतिपक्ष समझ ले कि 6100 जांच के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन के आरटीपीसीआर की क्षमता के बारे में बताई है और 6100 आरटीपीसीआर और 4400 ट्रू नेट की जांच के बारे में कुल मिला के इस पद्धति से 10,500 सैंपल प्रतिदिन जांच की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई है। ये बात नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए, गलत बयान नहीं देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई अभी तक 6,100 जांच हुआ ऐसा नहीं कहा जैसा उन्होंने आज बयान में मीडिया के मित्रों के सामने कहा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष को मैं फिर कहता हूं कि यदि आप कुछ बोलिए जिम्मेवारी के पद पे, जिम्मेवारी के साथ बोलिए, तथ्यों को जान समझ के बोलिए। और आज भी मैं कह रहा हूं जो हमारी क्षमता आरटीपीसीआर मशीन और ट्रूनेट मशीन से मिलकर लगभग 10,500 जांच करने की क्षमता है, आज भी स्वास्थ्य विभाग इस जांच को पूरा कर रहा है। हम आज भी लगभग 10,400 के आसपास जांच प्रतिदिन आरटीपीसीआर और ट्रूनेट से केवल कर रहे हैं। उसके अलावे मुझे आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो जांच हमको बढ़ाना था, आज बिहार में जांच का आंकड़ा 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया और आज पूरे राज्य में 1,04,452 जांच पिछले 24 घंटे में हुए। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ के आसपास है और आबादी की दृष्टि से पूरे देश में सर्वाधिक जांच बिहार के अंदर हो रहा है। यह बिहार की जनता को राहत पहुंचा रहा है। यह जांच बिहार के गरीबों को राहत पहुंचा रहा है। सुदूर गांव में रहने वाले लोग आज कोरोना की जांच बेहतर तरीके से करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था। नेता प्रतिपक्ष को मैं बताना चाहता हूं कि रैपिड टेस्ट की तो शुरुआत हुई है 11 जुलाई से इस राज्य में। उसके पहले रैपिड टेस्ट से शुरुआत नहीं हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष इसकी जानकारी प्राप्त कर ले। रैपिड टेस्ट की शुरुआत इस राज्य में जब 11 जुलाई से शुरू हुई तो उसके पहले तो जो जांच हमने किए वो आरटीपीसीआर से किया हमने जांच, वो ट्रूनेट से हमने जांच किया और राज्य की जनता को ज्यादा से ज्यादा जांच करने का हमको प्रयास करना था। हमने उस जांच को आज 1 लाख के ऊपर पहुंचा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि इस आरटीपीसीआर ट्रूनेट जांच को हमको 20,000 के आंकड़े के ऊपर ले जाना है। उसकी भी कार्य योजना बहुत साफ तौर पे हम लोगों ने बनाई। अभी तक राज्य में 16 मशीनों के सहारे हम आरटीपीसीआर की जांच कर रहे हैं। 105 मशीनों के सहारे, ट्रूनेट मशीनों के सहारे जांच कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार के माध्यम से 9 आरटीपीसीआर मशीन मिलने वाले हैं और बिहार सरकार की तरफ से 10 आरटीपीसीआर मशीन और मंगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये 19 आरटीपीसीआर मशीन और हम मंगा रहे हैं और इन आरटीपीसीआर मशीनों को हमारे मेडिकल कॉलेजों में अधिष्ठापित किया जाएगा जिससे हमारी जांच की क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि कोवास 8,800 मॉडल होता है जिसमें 1 घंटे में 3600 जांच करने की, एक दिन में 3600 जांच करने की सुविधा रहती है। 2 मशीन वो विदेश से आने वाला है, उसमें से 2 मशीन देने का आग्रह मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो हमने ये योजना बनाई हुई है और इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग 20,000 के उस आंकड़े से आगे बढ़ने पे काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों को आज एक अभी वीडियो दिखाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष ने कोई आज पहली बार गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया है, पहली बार गलत बयान नहीं दिया है, पहली बार भ्रामक बयान नहीं दिया है। ये इन्होंने आदत बना ली है अपनी, गलत बोलना, गलत सूचनाएं देना, गलत जानकारी देना, गलत आंकड़े जारी कर देना। ये मैं 7 जुलाई का उनका एक वीडियो आप सब लोगों के सामने दिखा रहा हूं जिस दिन बिहार में
3 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल काम कर रहा था। 10 जुलाई से चौथा भी शुरू हो गया पटना में एम्स। लेकिन जिस दिन इन्होंने बयान दिया उस दिन भी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना, ANMCH हॉस्पिटल गया और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भागलपुर, ये 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालें पूर्व से ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम कर रही थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं, 7 जुलाई को उनका मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं और ये 7 जुलाई का इनका बयान है। 7 जुलाई को क्या किस तरीके से भ्रम पैदा कर रहे हैं, सुनिए इनकी बात। ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं, इन्होंने 7 जुलाई को ये बयान दिया है कि बिहार में कितने अस्पताल कोविड डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, जबकि उस दिन तक 3 अस्पताल काम कर रहे थे। ये इन्होंने क्या कहा है, पानी में डूब जाता है, जिसका नाम है एक ही हॉस्पिटल, लेकिन बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जिसका नाम है एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि एकमात्र डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है NMCH 7 जुलाई को बता रहे हैं, जबकि राज्य की जनता और सबको जानते हैं कि 3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल काम कर रहा है। लेकिन राज्य की जनता को झूठ बोलना, भ्रामक समाचार देना, बरगलाना, ये इनकी आदत बन गई और इसी तरीके से ये बयानबाजी करते हैं और इस तरीके से बयान करके लोगों में भ्रम पैदा करने की ये कोशिश करते हैं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई बयान इनके मिल जाएंगे इस बीच में जिसमें इन्होंने गलत आंकड़े लोगों को जारी किए। लगातार ये नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। कोरोना जब शुरू हुआ था 1.5 महीना तक नेता प्रतिपक्ष गायब रहे थे, दिखाई नहीं पड़े थे, कहां थे आज तक नहीं बताया राज्य की जनता को कि ये कहां थे नेता प्रतिपक्ष। 1.5 महीना के बाद अवतरित हुए थे और अवतरित हुए तब जब इनको लगा कि अब कुछ बयानबाजी करके हम राजनीति में अपने को फिर से वापिस ला सकते हैं। और इसी समय में पिछले साल भी चमकी बुखार आया था राज्य के अंदर। इस साल भी वो समय बीता, जून जुलाई का महीना बीता। पिछले साल भी चमकी बुखार के समय में मरीजों को देखने के लिए नहीं गए थे अस्पतालों के अंदर में मुजफ्फरपुर, और इस साल भी मरीजों को देखने चमकी बुखार में नहीं गए। मैं पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया था और वहां बहुत बड़ा अस्पताल मैंने बनवाया। और पिछली बार जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मरीज बच्चे बने थे, इस वर्ष केवल लगभग 120 बच्चे अस्पतालों में आए हैं और दुखद मृत्यु केवल 14 बच्चों की हुई। कितना इसको सीमित किया गया संख्या, बेहतर इलाज देके, लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिला। बच्चे इस साल भी आए अस्पतालों में। यदि मन में इनको ममता थी, मन में दर्द था कि चमकी बुखार के बच्चों के प्रति जरा संवेदना व्यक्त करे, तो इनको अस्पताल में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। और लगातार ये गैर जिम्मेवाराना बयान देते हैं, कर्तव्य विमुख है। मैं तो कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो कर्तव्य विमुख है। जो कर्तव्य इनको करना चाहिए वो कर्तव्य नहीं करते, केवल गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और झूठी बात करते हैं। और आपदा के इस कठिन समय में भी वो राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये समझता था कि उनके घर में चिकित्सक भी हैं, जहां तक मुझे जानकारी है उनकी जो बहन है बड़ी, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है। उनके बड़े भाई स्वयं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के। जरूर उन्होंने अपने बड़े भाई से कुछ सीख लिया होगा, कुछ शिक्षा ली होगी, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उनसे सीख के कम से कम चिकित्सकीय क्षेत्र के बारे में कुछ बयान देते। लेकिन अपने बड़े भाई और अपने बड़ी बहन से भी कुछ सीखना नहीं चाहते। शायद उन लोगों से पूछ के बयान देते, बात करके बयान देते, तो ये भ्रम नहीं बनाने का काम होता और भ्रामक बातें बाहर नहीं आती। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को यह कहना चाहता हूं कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से स्वास्थ्य
सेवा देने के लिए तत्पर है। कोरोना के जांच से लेके इलाज तक की हर समुचित व्यवस्था कराने का लगातार प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। परिणाम भी बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। आज गांव गांव में निशुल्क जांच हो रहा है। आज हर जगह आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, वहां लोगों को रखा जा रहा है। आइसोलेशन सेंटर में रहने वाले लोगों से हालचाल पूछा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और हर जिले के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी हो तो वो वहां से जानकारी ले सकता है, वहां शिकायत कर सकता है, सुझाव दे सकता है। हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे फिर कहूंगा, राजनीति इस आपदा के समय में मत करिए, यथार्थ के साथ चलिए और सत्य बोलिए। सर, ये जो 1 लाख का आंकड़ा बताया सर, उसमें RT-PCR और वो दोनों है 20,000 नहीं, 3,25,000 उस दिन का मैं बता। हम अभी जो 1 लाख का आंकड़ा बढ़ गया कि 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गया। हाँ, इसमें लगभग 10,500 RT-PCR ट्रूनेट है, बाकी रैपिड है। मैं लगभग सब बोल रहा हूँ, चूंकि नेता प्रतिपक्ष कहीं एक आधा अंक भी दाएं बाएं होगा तो फिर कहेंगे कि मंगल जी ने तो ऐसा बोल दिया।